2026 में न्यू एनिमेशन चैनल स्टार्ट करना एक बेवकूफी है, क्योंकि अभी के टाइम में कंपटीशन इतना बढ़ गया। अगर तुम भी ये मानते हो तो तुम्हारे सोचने की कैपेसिटी खत्म हो गई है शायद, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली तुमने ये लाइन किसी क्रिएटर से ही सुनी है, लेकिन रियल लाइफ में इसका उल्टा है भाई। आप देखो, हमको पता है कि क्रिएटर्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उनके सामने उनको देखने वाली ऑडियंस भी तो बढ़ रही है। बट अभी भी अगर तुम लोगों को लगता है कि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है, तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि 5 या तो फिर 10 दिन में मुश्किल से एक अच्छी देखने लायक वीडियो आती है एनिमेशन की। बट अगर हम ऐसी वीडियो की बात करें जिसको देख के हमको एकदम से मजा आता है, ठीक है, तो वो वीडियो तभी आती है जब ये क्रिएटर्स वीडियो अपलोड करते हैं। इनके अलावा कौन ही अच्छी लॉन्ग वीडियो अपलोड कर पाता है अभी। अगर हम कंपटीशन की बात करें तो एनिमेशन इंडस्ट्री में कंपटीशन एकदम ना के बराबर है, ठीक है। अभी के टाइम पे कंपटीशन है बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बाकी कम्युनिटी में, क्योंकि उस कम्युनिटी की वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इजी होती है। अगर हम बात करें गेमिंग, व्लॉगिंग या फिर रोस्टिंग का, तो उस कम्युनिटी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि उस टाइप की वीडियो बनाना बहुत ज्यादा इजी है। लेकिन इसकी दूसरी साइड एनिमेशन बनाना बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इस कम्युनिटी में इतना कंपटीशन है नहीं, क्योंकि लोगों को आता ही नहीं है। ओके, सो अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि एनिमेशन सीखना स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम डिवाइस की बात कर लेते हैं, और उसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जरूरी होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम मोबाइल एंड टैबलेट के बारे में बात कर लेते हैं। सो अगर तुम लोग मोबाइल एंड टैबलेट पे एनिमेशन करते हो तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट ऐप है IBS पेंट एंड फ्लिपा क्लिप। और अगर तुम लोग चाहो तो मोबाइल में एनिमेशन करने के लिए कोई पेन टैब परचेस कर सकते हो, लेकिन हर पेन टैब मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता, तो तुम लोग एक बार उसका डिस्क्रिप्शन चेकआउट जरूर कर लेना। या फिर अगर तुम लोग चाहो तो एक स्टाइलिश पेन भी परचेस कर सकते हो, जो कि तुम्हारे मोबाइल एंड टैबलेट दोनों के साथ चल जाएगी। पेन टैब बहुत ही ज्यादा महंगे आते हैं, लेकिन स्टाइलिश तुम्हारे बजट के अंदर भी आ जाएगी। एंड तुम लोग अगर स्टाइलिश पेन परचेस करना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट स्टाइलिश पेन टैग करके रखे हैं, अगर तुम लोग चाहो तो ऐसे परचेस कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर अगर तुम लोग पीसी या फिर लैपटॉप में एनिमेशन करते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है क्लिप स्टूडियो एंड एडोब एनिमेट। एंड अगर तुम लोग चाहो तो और भी सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड इसमें एनिमेशन करने के लिए तुम लोगों को पेन टैब की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो अगर तुम लोग आईपैड में एनिमेशन करते हो तो तुम्हारे लिए बेस्ट सॉफ्टवेयर है प्रोक्रिएट ड्रीम्स एंड प्रोक्रिएट। बट ये दोनों ही पेड सॉफ्टवेयर है, तो इसको तुम लोगों को परचेस करना पड़ेगा। एंड इसमें एनिमेशन करने के लिए एप्पल पेंसिल आते तो है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगे थे। सो अगर तुम लोगों को चीप स्टाइलिश पेन परचेस करना है तो यहाँ पर ये कर सकते हो। यस, इनका लिंक भी तुम लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ से डायरेक्ट परचेस कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर हमने डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर के बारे में तो बात कर ली, लेकिन अब बारी आती है एनिमेशन सीखने की, कि तुम लोगों को एक एनिमेटेड वीडियो बनाने के लिए एनिमेशन करना कैसे स्टार्ट करना है। सो लेट्स गो। ओके, सो यहाँ पर मैं तुम लोगों को ये एनिमेशन क्रिएट करके सिखाने वाला हूँ, जिसमें यहाँ पर तांजिरो भाग रहा है। सो वैसे तो एनिमेशन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है रफ स्केच, लेकिन हम इससे भी थोड़ा सा नीचे आएंगे अभी, क्योंकि इसका रफ स्केच भी बनाना मुझे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। तो इसका हम पहले स्टिकमैन एनिमेशन बनाएंगे, जिसमें बस इतना दिखेगा कि हमारा कैरेक्टर भाग रहा है। तो चलो इसको बनाते हैं। सो यहाँ पर जो हम स्टिकमैन एनिमेशन बनाने वाला है, इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं होगा, बस डंडी होगी, एंड इसमें इतना हमें शो करेगा कि ये भाग रहा है। एंड इसका मैं स्टिकमैन एनिमेशन इसलिए बना रहा हूँ ताकि जब मैं रफ स्केच करूँ इसका, तो मुझे थोड़ा सा रेफरेंस या फिर थोड़ा सा हेल्प मिल सके कि इसको मुझे कैसे बनाना है। एंड मुझे स्टिक एनिमेशन से बस इतना चाहिए कि हमें पता चले कि हमारा कैरेक्टर ये भाग रहा है, ठीक है। एंड अब तुम्हें खुद का इमेजिन करना है कि अगर तुम लोग भाग रहे हो तो तुम्हारा हाथ पैर कैसे मूवमेंट करेंगे। लाइक एक पैर पीछे जाएगा तो एक पैर आगे आएगा, एक हाथ पीछे जाएगा तो एक हाथ आगे आएगा। एंड हमें ये बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी कैसे मूव करती है, हमारे जॉइंट कैसे मूव करते हैं। एंड हमें ये बनाते टाइम इसकी टाइमिंग का भी ध्यान रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हमारा एनिमेशन स्मूथ नहीं लग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग का एक घोषला होता है। सो यहाँ पर अगर हमारी टाइमिंग सही होगी तो हमारा एनिमेशन स्मूथ एंड नेचुरल लगेगा। एंड इसके लिए हमें एनिमेशन का 12 प्रिंसिपल को समझना होगा। अगर तुम लोगों को सीखना है तो मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने तुम लोगों को अब तक होपफुली अच्छे से समझा दिया कि कैसे कैसे करना है, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो, ठीक है। अगर आंसर पॉसिबल हुआ तो मैं तुम लोगों को वही रिप्लाई कर दूंगा या फिर एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो यहाँ पर हमारा जो स्टिकमैन एनिमेशन था वो कंप्लीट हो चुका है, एंड ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ग्रेट। एंड अब इसके ऊपर हमें रफ स्केच करना है। एंड रफ स्केच के लिए यहाँ पर तांजिरो के क्लोथ्स बहुत ज्यादा डिटेल में बनाने होंगे। एंड डिटेल वाली चीजें मुझे फ्लिपा क्लिप में बनाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है, इसलिए हम चलेंगे IBS पेंट में। ओके, सो यहाँ पर हमें IBS पेंट में एनिमेशन करने के लिए जो हमने फ्रेम फ्लिपा क्लिप में बनाई थी, वो हर एक फ्रेम को हमें इंपोर्ट कर लेना है फ्लिपा क्लिप से IBS पेंट में। एंड यहाँ पर तांजिरो के कपड़े ये थोड़े से डिफिकल्ट है, एंड इसका स्टाइल थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रेफरेंस यूज करूंगा। एंड मैंने ऐसा रेफरेंस ढूंढने की बहुत जगह कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा रेफरेंस नहीं मिला, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ChatGPT का यूज किया है। ओके, सो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके पहले फ्रेम बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है इसमें। तो उसके लिए पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा, जिसमें इसकी पोजीशन, इसका क्लोथ होगा वो किस डायरेक्शन में होगा उसको बनाऊंगा पहले तो। एंड इसका थोड़ा बहुत और पता चल जाए तो उसके बाद हम डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारा मेन फोकस होगा कि इसका हाथ, बॉडी, पैर, सर वो किस जगह पे होगा। एंड ये सब हो जाने के बाद अब हमारा स्ट्रक्चर रेडी है। अब इसके ऊपर हम रफ स्केच करेंगे, लेकिन थोड़ा सा क्लीन करेंगे अब। तो उसके लिए हम अपने स्ट्रक्चर की ओपेसिटी कम कर लेंगे एंड इसके ऊपर क्लीन अप करना स्टार्ट करेंगे। देन फिर हमने ये जो स्ट्रक्चर बना है उसकी ओपेसिटी कम कर लेंगे एंड इसके ऊपर ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे इसका रफ स्केच। देन फिर हम अपने रफ स्केच को ड्रॉ करने के लिए बैठ जाएंगे। एंड अगर तुम लोगों को अपने एनिमेशन इंप्रूव करनी है, लाइक RJ बकेट लिस्ट, नॉट टैप छोड़ो, ठीक है, तुम्हें अपने एनिमेशन इंप्रूव करनी है तो तुम्हें अपने ड्राइंग को इंप्रूव करना पड़ेगा।
हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे एनिमेशन को तुम्हारी ड्राइंग से कुछ भी लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारी एनिमेशन ही तब बढ़ेंगे ना जब तुम्हारी ड्राइंग बनेगी। अब फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन करने के लिए फ्रेम तो बनानी पड़ेगी ना, बिना ड्राइंग के फ्रेम ही कैसे बनाओगे तुम। सो ओवरऑल तुम्हें अगर अपना एनिमेशन इंप्रूव करना है तो तुम्हें अपने ड्राइंग को इंप्रूव करना पड़ेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी सिर्फ ड्राइंग अच्छी होगी तो तुम्हारी एनिमेशन इंप्रूव हो जाएगा, तुम्हें एनिमेशन के लिए भी अलग से सीखना पड़ेगा। एंड अगर तुम लोगों को फुल डिटेल में एनिमेशन कैसे करते हैं ये सीखना है तो तुम लोग मेरी ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके सो फिर इसके बाद हम इसका हेड ड्रॉ करेंगे एंड इसका हेड ड्रॉ करना थोड़ा और डिफिकल्ट है, तो इसके लिए हम स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर जो रेफरेंस इमेज है उसकी हेल्प से मैं यहाँ पर अपना हेड ड्रॉ करूँगा एंड यहाँ पर एक बार हमारा हेड का स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद हम अपना क्लीन अप करेंगे। एंड यहाँ पर मैं ड्रॉ करने के लिए यूज़ कर रहा हूँ स्टाइलिश का। अगर तुम लोग चाहो तो स्टाइलिश पेन परचेस कर सकते हो। मैंने तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन में कुछ बेस्ट स्टाइलिश पेन टैग करके रखे हैं जिसको तुम यहाँ से डायरेक्टली परचेस कर सकते हो। ओके सो यहाँ पर हमारे कैरेक्टर का पहला फ्रेम तो ड्रॉ होकर कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपने कैरेक्टर की दूसरी फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो स्टिकमैन एनिमेशन था उसकी दूसरी फ्रेम को हम देखते हैं। यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर हमने जो स्टिकमैन एनिमेशन बनाया था उस कैरेक्टर के जो हाथ पैर जिस हिसाब से मूव हुए हैं उस हिसाब से हम अपने रफ स्केच के भी हाथ पैर को थोड़ा सा मूव करेंगे। इसके लिए हमें जिस पार्ट को रख सकते हैं उस पार्ट को कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पर हम सेकंड इमेज में पेस्ट कर लेंगे एंड सही से एडजस्ट कर लेंगे फिर। बट हमें हर एक चीज़ को कॉपी पेस्ट नहीं करना है, ठीक है। हमें एनिमेशन करना है तो हमें थोड़ी सी मूवमेंट होती हुई भी दिखानी पड़ेगी। उसके लिए हमें दूसरा वे में उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करने पड़ेंगे ड्रॉ करके। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कैरेक्टर का क्लोथ है, ठीक है, हम उसको सेकंड इमेज में ऐसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो थोड़ा सा सॉलिड लगेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं बनाना है। एंड यहाँ पर हमारे क्लोथ सॉफ्ट है एंड हल्के है, ठीक है, तो वो हवा की वेव के साथ घूमेंगे उड़ेंगे तो यहाँ पर हम इसको कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमें थोड़े से क्लोथ में मूवमेंट ही ऐड करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा क्लोथ है वो हवा के साथ उड़ रहा है वैसा इफेक्ट क्रिएट हो सके। एंड अगर तुम लोग देखोगे तो तांजिरो क्लोथ में डिजाइन होती है तो वो मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा, मैं तुम लोगों को यहाँ पर सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, वो हम बाद में ड्रॉ कर लेंगे, कोई नहीं। एंड यहाँ पर हमारा कैरेक्टर का दूसरा फ्रेम भी ड्रॉ कंप्लीट हो चुका है। तो ऐसे करते करते हम लोग को और भी फ्रेम ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पर मैं तुम लोग को हर एक फ्रेम को ड्रॉ करते हुए तो नहीं समझा सकता, इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। अगर तुम लोग स्टार्टिंग में ऐसा बनाने जाओगे तो तुम ऐसा नहीं बना पाओगे, शायद कुछ भी ना बना हुआ स्टार्टिंग में, लेकिन तुम लोग धीरे धीरे जैसे इंप्रूव करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, तुम लोग इससे भी अच्छा बना पाओगे। एंड आई नो कि तुम में से बहुत सारे लोग स्टोरी टाइम वीडियो का वेट करके बैठे हो, लेकिन मैं स्टोरी टाइम वीडियो बहुत टाइम से अपलोड नहीं करा, लेकिन शायद क्या पता इस महीने एक स्टोरी टाइम वीडियो आ जाए और तुम लोग उसके लिए कितना एक्साइटेड हो मुझे एक बार कॉमेंट करके जरूर बताना। ओके सो यहाँ पर तांजिरो के शर्ट में जो डिजाइन थे उसको बना लेना है। शर्ट ही कहते हैं ना इसे या फिर कुछ और कहते हैं। ओके सो यहाँ पर तांजिरो का कैरेक्टर रनिंग कर रहा है, वो हमारा ड्रॉ हो चुका है, लेकिन अभी इसके पीछे नोजिको को ड्रॉ करना बाकी है। तो इसको ड्रॉ करते हैं फिर देखते हैं कि ये कैसा बनता है। सो पहले तो हम इसको ड्रॉ कर लेंगे एंड यहाँ पर हमारा जो ड्रॉ हो जाने के बाद हम इसको सही जगह पे एडजस्ट कर लेंगे एंड फिर हर एक फ्रेम में इस जगह पर एडजस्ट कर लेंगे। ओके सो ये सब हो जाने के बाद अब हमारा रफ स्केच हो गया कंप्लीट। अगर तुम लोग देखना चाहो तो एक बार देख सकते हो। वाओ बढ़िया। ओके तो यहाँ पर हमारे एनिमेशन में सीखने के लायक जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो यहाँ पर मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो अब इसमें बचता क्या है, बस लाइन आर्ट, कलर एंड शेडो हाईलाइट। लाइन आर्ट के लिए हम लोगों को बस यहाँ पर हमारे रफ स्केच का ऑपोसिटी कम कर लेनी है एंड फिर उसके ऊपर ट्रेस करना है बस। कलरिंग एंड हाईलाइट तुम लोगों को करना आता है, लेकिन अगर तुम लोगों को ये सब भी नहीं पता तो तुम लोगों को मेरी ये वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर चेकआउट करनी चाहिए। ओके सो यहाँ पर जो हमारा एनिमेशन था वो एकदम कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोग एक बार देख के बताओ कैसा लग रहा है। अब इसमें बस हम लोगों को पीछे बैकग्राउंड एड करना है एंड थोड़ा कंपोजिटिंग का काम करना है। तो उसके लिए हम लोगों को फिर से फ्लिपा क्लिप पर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमने जो सारे फ्रेम बनाए उसको हम लोगों को ट्रांसपेरेंट में सेव कर लेना है एंड फिर हर फ्रेम को फ्लिपा क्लिप में फिर से पेस्ट कर देना है जो कि हमने IBS फीड में किया था। एंड इसके पीछे बैकग्राउंड ऐड करना है बस। एंड फिर हम लोगों को यहाँ पर अपना बैकग्राउंड इंपोर्ट करना है एंड बैकग्राउंड कैसे बनाना है ये मैंने तुम लोग को इस वीडियो बहुत अच्छे से सिखा लगा, एक बार चेकआउट जरूर करना है इस वीडियो को। एंड फिर हमें अपने बैकग्राउंड में बस की फ्रेम्स को ऐड करनी है, जैसे कि हमारा कैरेक्टर आगे भाग रहा है तो बैकग्राउंड को पीछे ले जाना है एंड दैट्स इट। हमारा एनिमेशन हो गया कंप्लीट। एक बार देख के बताओ कैसा लग रहा है एंड इसको 10 में से कितना रेट करोगे तुम लोग ये भी बता देना। एंड अगर तुम लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट कर दो राजू की रोटी। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।